वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टैग एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी एनसीएल में आई हुई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया हुआ है और अब आप अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसमें जॉब लोकेशन क्या होगी, इसके साथ साथ आपकी जॉब किस प्रकार की होगी, आपको इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि एनसीएल से अप्रेंटिसशिप करने से आपको क्या बेनिफिट होगा। तो अगर आप इन सारी जानकारियों को जानना चाहते हैं तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। फ्रेंड्स, हम एनसीएल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एनसीएल जो है एचआरडी से आपको ये नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सब्सिडरी कोल इंडिया लिमिटेड की ये कंपनी है। बात करें फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की, जो डेट है ये 16 जुलाई को जारी किया गया था। फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन नंबर है NCL अपॉन HRD अपॉन अप्रेंटिसशिप अपॉन नोटिफिकेशन अपॉन 20 अपॉन 197। तो इस नोटिफिकेशन में आपको कहा गया है कि आपको जो है ITI पास्ड होना चाहिए यूपी और MP इंस्टीट्यूट से, यानी आप अगर अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक हैं तो आपके पास सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आपको ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपने MP से किया हो ITI या यूपी के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ITI कर रखा हो तो आपको ITI का सर्टिफिकेट यहाँ ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की तो जो है आपका एस्टेब्लिशमेंट नंबर यहाँ दिया गया है। ट्रेड की अगर बात की जाए तो ट्रेड का नाम जो है यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। आल सिलेबस मतलब आल आपको कैटेगरी जो है यहाँ पर इंडिकेट की गई है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं और रिजर्वेशन के आधार पर भी जो वैकेंसी हैं उनका ब्यौरा यहाँ आपको दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है ये भी बताया गया है कि आपकी प्रत्येक ट्रेड में कितने नंबर ऑफ ईयर की ट्रेनिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं। चलिए, अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट की तो आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस सिंगरौली, कोलीफेरी डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली, मध्य प्रदेश, है ना। ये आपको जो है यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट आपका नाम है। अगर हम बात करें ट्रेड की, अगर आपने वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड से ITI किया हुआ है तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है कि आपको जो है इतनी सारी पोस्ट यहाँ पर आपके लिए निकल के आई हुई है, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 जो है आपके लिए यहाँ आई हुई है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए अगर बात करें तो 51 पोस्ट, जो जनरल के लिए 15 पोस्ट, OBC के लिए बात करें तो 14 पोस्ट, ST के कैंडिडेट के लिए जो है 2 पोस्ट, SC के कैंडिडेट के लिए 20 पोस्ट और जो PWD है या रिजर्वेशन के आधार पे जो पोस्ट हैं वो 2 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। यानी वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक जो ट्रेड है उसकी कुल मिलाकर जो है 51 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, यानी आपको 51 ट्रेड में जो है 51 पोस्ट में आपका सिलेक्शन होने वाला है अगर आप वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जहां पर आपको ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का होने वाला है। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ फिटर की पोस्ट दी गई है। यदि आपने फिटर से ITI किया हुआ है तो आप इसके लिए
एलिजिबल हैं। लेकिन आपको यहाँ जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 800 पोस्ट निकाली गई हैं, यानी लार्ज नंबर्स में यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप के लिए पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि 1 साल की ट्रेनिंग आपकी यहाँ होने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही गोल्डन चांस है, आप इसे मत छोड़िए। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वाकई आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए। डियर फ्रेंड्स, अगर फिटर के बाद आती है पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 500 है और 1 साल की ट्रेनिंग में यहाँ आपको देने वाले हैं। तो इसके बाद मोटर मैकेनिक की अगर बात की जाए तो मोटर मैकेनिक के लिए भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 है और आपको यहाँ ट्रेनिंग 1 ईयर की होगी, यानी आपको मोटर मैकेनिक ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करना है तो आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग यहाँ पर होगी और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 होगी। इस प्रकार कुल मिलाकर जो है चारों ट्रेड के लिए कुल मिलाकर 1500 पोस्ट के लिए यहाँ आवेदन मंगाए गए हैं और यह एक बहुत बड़ी संख्या में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इन सारी जानकारियों को अच्छी तरीके से ले लीजिए, जान लीजिए और आगे जो है अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपके लिए आपके पास इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो देखिए जैसे बात करते हैं वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की, तो आप इसके लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास ITI पास होना चाहिए, वेल्डर से सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो जो NCVT हो या SCVT हो। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि या तो आप MP बोर्ड से या UP बोर्ड से किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने उत्तीर्ण किया हो तो आप वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर फ्रेंड्स बात करें इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में NCVT या SCVT से पास होना चाहिए, जो कि MP और UP के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें फिटर की तो इसी प्रकार फिटर में भी 10th कक्षा उत्तीर्ण आपको यहाँ होना है और ITI पास आपका फिटर ट्रेड NCVT या SCVT में आपको होना चाहिए, जो कि MP और UP के किसी इंस्टीट्यूट से आप उत्तीर्ण हो तो आप फिटर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें मोटर मैकेनिक पोस्ट की, तो मोटर मैकेनिक पोस्ट के लिए आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ ITI ट्रेड आपका मोटर मैकेनिक ट्रेड सर्टिफिकेट या NCVT हो या SCVT हो आपके पास होना चाहिए, जो कि MP और UP के किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने उत्तीर्ण कर रखा हो तो आप मोटर मैकेनिक की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात यही की गई है कि जो ऑल ट्रेड हैं वो NCVT या SCVT होने चाहिए, उत्तीर्ण होने चाहिए, MP और UP के किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से रेगुलर कोर्स आपने कर रखा हो, रिलेटेड ट्रेड से आपने रिलेवेंट ट्रेड से आपने जो है उत्तीर्ण कर रखा हो। इसके साथ साथ आपको मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास जो है 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर बात करें कट ऑफ डेट की, तो कट ऑफ की डेट जो है 31/12/2019 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मानेंगे कि इस डेट के आधार पे आपका कट ऑफ मेंशन किया जाएगा। इसी प्रकार PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन की भी यहाँ बात की गई है, जिसमें जो अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरी के आधार पर उनको पोस्ट यहाँ पर इंडिकेट की गई है और उस आधार पे उनका सिलेक्शन यहाँ होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें एज की, एज क्राइटेरिया आपका 16 ईयर से 24 साल आपकी यहाँ पर उम्र होना चाहिए, जो कि 31/12/2019 की गणना जो है यहाँ पर की जाएगी ताकि वहाँ तक आपकी एज जो है 16 साल से ऊपर और 24 साल से नीचे होना चाहिए। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी और अगर
आप ओबीसी यानी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था एज रिलेवेंट जानकारी। अगर हम बात करें प्रोसीजर ऑफ अप्लाई की कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना चाहूँगा कि आपके ऑनलाइन आवेदन ही यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे, यानी आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है। इसके बाद आपको क्या क्या जरूरी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए आपको रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। आपके सेल्फ सिग्नेचर, पेरेंट और गार्डियन सिग्नेचर, आपके पास गार्जियन सिग्नेचर होने चाहिए। ITI मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 8th या 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट आपको होनी चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ हो। पैन कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट या बैंक डिटेल्स, बैंक रिलेटेड अकाउंट डिटेल्स आपको जो है होना चाहिए। आपको जो है एप्लीकेशन प्रोसेस 2 स्टेज में होने वाला है। आपकी फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.apprenticeship.organization पे जाना है और इस पे आपको रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद आपको क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग NCL में आपको जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके इस एस्टेब्लिशमेंट नंबर को सर्च करना है और यहाँ पर आपको आवेदन कर देना है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सेकेंड स्टेज की, सेकेंड स्टेज में जाकर आपको जो है विजिट NCL वेबसाइट, यानी आपको NCL वेबसाइट पर विजिट करना है और आपको यहाँ पर क्लिक करना है NCL ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2020-21 में आपको क्लिक करना है। आपको जो है एक लिंक ओपन होगी, उसमें आपको जो है जानकारी आपकी मांगी जाएगी जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए कॉपी स्कैन करनी होगी, कलर फोटोग्राफ, स्कैन कॉपी और ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की जो कि ऊपर मेंशन की गई हैं उन सभी को विदाउट फेल आपको मेंशन जो है अपलोड करना होगा। इसके बाद अगर बात करें तो अगर आपकी इन चीज़ों में, इन डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है तो आपका जो है आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी यहाँ पर कहा गया है। डियर फ्रेंड्स, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को डीपली पढ़िए, पहले अच्छे से इनकी जानकारी ले लीजिए, इसके बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यह भी जानेंगे कि इसकी डेट ऑफ ओपनिंग क्या है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो डेट जो फ्रेंड्स इसकी डेट है वो 17 जुलाई 2020 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है 16 अगस्त 2020 यानी 16 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक हैं तो आप जल्द ही इस फॉर्म को, आवेदन को अप्लाई कर दीजिए ताकि आप अप्रेंटिसशिप कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी NCL की अप्रेंटिस के बारे में जानकारी। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो हमारे बताए अनुसार आप लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर किसी भी प्रकार की जो आपको समस्या हो रही है फॉर्म भरने से लेकर या इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है जानकारी हमने आपको सारी दे दिया है। अगर आपके लिए यह जानकारी यूज़फुल और हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर आते रहें।